वालेकुम। आज है लेक्चर 20 में बेसिकली रिव्यू के कुछ क्वेश्चन रहते थे, आज उनको कंप्लीट करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 2 के इसमें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में बेसिकली वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। इट मीन्स कि हमें इसका का आंसर निकालना है, सिंगल लॉग में आना चाहिए। सबसे पहले उसी का पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब यहाँ पे पावर लॉ लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x की पावर 7, इस पे लॉ ओपन करूँ तो पावर शुरू में नहीं आ जाएगी। मैंने ये इसीलिए इसको इस तरह लिखा है x की पावर 7। अब ये 3 शुरू में है तो ये कहाँ पे चला जाएगा, y के स्क्वायर के ऊपर चला जाएगा, मतलब पावर की पावर बन जाएगा। वो पावर की पावर हो तो वो क्या होती है, मल्टीप्लाई 2 3 6। अब माइनस है, माइनस कब आता है, जब कोई चीज़ फ्रैक्शन में हो, जब उस पर लॉग का लॉ ओपन करते हैं तो क्या आता है माइनस में, लॉग ए माइनस लॉग बी। समझ आइए। उसी तरह मैंने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया है तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी का पार्ट 2 है। पार्ट 2 पे ज़रा गौर करनी है आप लोगों ने। सेम वैसे ही है जैसे पार्ट 1 की है। ये शुरू में 3 है तो ये 4 की ऊपर पावर में चला जाएगा एक्सपोनेंट में, log 4 की पावर 3 माइनस log 32। अब 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है हमारे पास 64। लिखो इसको log 64 माइनस log 32। अब माइनस है तो इसको क्या मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूँ, बटे की फॉर्म में। सिंगल लॉग लिखने के बाद 64 ओवर 32, बेसिकली 32 के साथ माइनस है, इट मीन्स ये नीचे डिनोमिनेटर में चले जाएगी वैल्यू। और पता है हमें 32 तो इसका सिंपल आंसर आ गया है ना सिंगल लॉग में। क्या आंसर है, log 2। समझ आइए। नेक्स्ट हमारे पास इसी का पार्ट 3 है। पार्ट 3 पे क्या करना है आप लोगों ने। अब ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, उसमें इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है इसमें। अब बेसिकली 8 हमें पता है 2 की 3 होता है और 27 हमें पता है 3 की 3 होता है। दोनों पावर्स में है तो दोनों पावर लॉ ओपन करेंगे तो दोनों कहाँ चले जाएंगे, लॉग से पहले आ जाएंगी। ये 3 भी लॉग से पहले आ गया, ये 3 भी लॉग से पहले आ गया। अब इन दोनों में से सबसे पहले ब्रैकेट में गौर करनी है, दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास क्या बच गया, log बेस 5 2 प्लस log 3। अब ये बात था ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकती है, 3 को 3 के साथ काट दिया। अब क्या रह गया हमारे पास, log 2 log 3 log 3। अब इन दोनों पे ज़रा गौर करें, दोनों टर्म्स पे साइन दोनों के ऑपोजिट है, एक साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, वैल्यू सेम है। प्लस माइनस हो तो वैल्यू सेम हो तो वो क्या चीज़ होती है, कट जाते हैं। मेरे पास क्या रह गया, log बेस 5 है उसकी और 2। समझ आइए। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। इस पे हमने लॉ लगाने हैं लॉग के। समझ आइए। अब इसमें है 3 टर्म्स x, y और z, तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब जैसे हम इस पे लॉ ओपन करेंगे तीनों में प्लस आ जाएगा, प्लस आ गया। अब इस टर्म पे ज़रा गौर करनी है इतनी पे, log z की पावर 6 है। पावर में हो कोई चीज़, पावर लॉ क्या कहता है कि अगर कोई चीज़ पावर में है तो वो कहाँ पे जाती है, वो शुरू में आ जाती है log से पहले। बाकी दोनों सेम लिख ली, ये शुरू में आ जाएगी उसके, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2। इसमें है ज़रा गौर करनी है। सबसे पहले मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इस पे पावर लॉ लगाओ, 1/6 है, पावर में है तो कहाँ पे जाएगा, शुरू में आ जाएगा। अब 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं m और n और दोनों की पावर्स हैं। अब पावर हो तो वो कहाँ पे जाती है, log से पहले आती है, लिख लिया log से पहले। फिर नेक्स्ट प्लस आ जाएगा, क्यों 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं तो जब उन पे प्रोडक्ट लॉ ओपन करते हैं तो उनमें प्लस आता है, प्लस आ गया। अब ये पावर में 3 है तो ये भी शुरू में आ जाएगा
और बड़ी ब्रैकेट इसलिए इस्तेमाल की है कि इसका मतलब है 1/6 इन दोनों के साथ था, इन दोनों की पावर 1/6 थी। अगर ये नहीं लगाओगे ब्रैकेट्स तो इसका मतलब होगा ये सिर्फ m पे ही था, इसलिए ब्रैकेट्स लाजमी लगानी है आप लोगों ने। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का पार्ट 3 पे ज़रा गौर करना है आप लोगों ने। ये है बेसिकली रेडिकल फॉर्म में, इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। पहला स्टेप ये होगा हमारे पास log 8x³ और पावर में आ जाएगा 1/2। अब हमें पता है 8 के फैक्टर्स कितने बनते हैं, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 की 3 लिख लो इसको, 2 की 3 और x की भी 3, 1/3। क्लास 8 में आप लोग करके आए हो कि अगर दोनों पे दो टर्म्स हों, दोनों पे सेम पावर हो तो उन दोनों पे इकट्ठी पावर भी लिख सकते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। अब दोनों पे 3 है तो क्या इसको मैं लिख नहीं सकता log 2x होल के पावर 3 और इसके पावर कितनी है 1/2। अब 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। समझ आई है, मेरे पास आ गया 3/2। अब ये पावर में है, पावर में जब उस पर पावर ला लगाते हैं तो वो पावर कहाँ पे जाती है, log से पहले आ जाती है। बार बार वही उसूल वही ला इस्तेमाल हो रहे हैं, log 2x। समझ आइए, लेकिन उसी के साथ ज़रा गौर करनी है, ये दो टर्म्स हैं, एक तो है उसका कोफिशिएंट और दूसरा वेरिएबल पड़ा है। अब इस पे भी मैं ला लगा सकता हूँ, 3/2 log 2 + log x और ब्रैकेट आप लोगों ने दोनों पे डालनी है इस तरह लास्ट पे। इसका मतलब है कि ये 3/2 दोनों की पावर थी। समझ आइए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बेसिकली वो क्या कह रहा है इस पर ज़रा गौर करनी है आपने। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। हम इसको सिंपल जिस तरह उसमें 2.4 के क्वेश्चन के में करके आए थे वैसे ही करना है कैलकुलेटर के साथ। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे किसके इक्वल, x के इक्वल। अब इसको मैं इसको कन्वर्ट करने लगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये बेसिकली क्यूब रूट, ये आ जाएगा 1/3x। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लो लॉग, यहां भी आ जाएगा log x और यहां भी आ जाएगा log 68.24 और इसकी पावर क्या है 1/3। अब ये पावर है तो पावर में अगर log हो कोई वैल्यू हो तो उसकी पावर हो तो वो पावर कहाँ पे जाती है, वो शुरू में आ जाती है, तो 1/3 शुरू में आ जाएगा। log 68.24 आप लोगों ने कैलकुलेटर से लिखना है सिंपल, log 68.24 मेरे पास आ जाएगा 1.8340। इसी को डायरेक्ट आप लोगों ने 3 पे डिवाइड कर देना है, डिवाइड 3, तो मेरे पास आ जाएगा 0.6113। 4 डिजिट लिखने हैं पॉइंट के बाद, पांचवा डिजिट अगर 5 है या 5 से बड़ा तो 4 वाले डिजिट में एक ऐड कर देना है। जिस तरह लेट्स सपोज इसके बाद अगर 6 होता तो मैंने इसको 4 कर देना था। हमें चाहिए x, लेकिन साथ क्या आ रहा है log को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, एंटी लॉग। जब इसका डायरेक्ट मैं एंटी लॉग लेने लगा हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दूंगा। एंटी लॉग लेने के लिए क्या करना है आप लोगों ने, शिफ्ट log 0.6113, तो मेरे पास ये आ जाएगा 4.0860। ये मेरे पास इसका सिंपल आंसर आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है, कैलकुलेटर से बस इसको निकालना आना चाहिए, जल्दी में हो जाते हैं ये। सेकंड पार्ट है इसका। अब जिसमें 2 टर्म्स हैं, सबसे पहला काम इसको लेट करेंगे। मैंने x के इक्वल लेट कर लिया इसको। अब उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने,
लॉग लेना है दोनों तरफ लॉग ले लिया। इस पे लॉग का ला ओपन किया, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी, जब लॉग को ओपन करते हैं दोनों में प्लस आ जाता है, प्लस आ गया। अब इसका हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे लॉग 319.8, इसी तरह लॉग 3.543, इन दोनों के लिखे, दोनों को प्लस करके ये आ गया। यहाँ पे x चाहिए हमें, लेकिन लॉग साथ आ रहा है। इस लॉग को ख़त्म करने के लिए हम एंटी लॉग लेंगे। अब उसका एंटी लॉग लेंगे तो मैं सिंपल लिखना है, अब दोबारा बता दो, शिफ्ट पहले, सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर लॉग, तो 10 लिखा आ जाएगा कैलकुलेटर पे। उसके बाद आपने वैल्यू लिखनी है 3.0543, तो मेरे पास आ जाएगा 1133। समझ आई है? ये था मेरे पास इसकी का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 9 का। अब इसी का पार्ट 3 है, सेम उसी तरह। एक और चीज़ इसमें याद रखनी है, डिनोमिनेटर में इसमें 2 टर्म्स हैं, अगर 3 भी होती तो जब इसका ला ओपन करना था तो तीनों के साथ ही माइनस आना है। यहाँ पे गलती कर जाते हैं बच्चे अक्सर। समझ आइए, 2 टर्म्स हैं, माइनस में आनी है, अगर 3 भी होती तब भी माइनस में ही आनी थी। समझ आइए, सबसे पहले काम इसको लेट किया है, फिर इसका लॉग लेंगे, दोनों तरफ इसका लॉग लिया, दोनों तरफ इसका, फिर ला ओपन किया, दोनों मल्टीप्लाई में थी, प्लस में आ गए, जो डिनोमिनेटर में थी उनके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। समझ आई है? फिर इनके कैलकुलेटर से लॉग निकाले हैं तीनों के, चारों के। अब इसके बाद पहले दोनों टर्म्स के साथ साइन प्लस का है, इन दोनों को प्लस करो, मेरे पास आ जाएगा 4.4333। फिर हमें पता है कि माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस ही होता है, इन दोनों को प्लस करो, मेरे पास आ जाएगा 3.0529। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर आप लोगों ने करना है, तो मेरे पास आ जाएगा 1.3804। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो लॉग ख़त्म करने के लिए क्या लेना है, एंटी लॉग लेंगे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 24.01। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9, इसी का ये पार्ट 3 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर का भी और इस रिव्यू एक्सरसाइज का भी। इसमें बेसिकली वो क्या कह रहा है, उसने कहा कि 2016 में एक सिटी की पॉपुलेशन थी 22 मिलियन, जो बढ़ रही है 2.5% के हिसाब से। इक्वेशन उसने सिंपल दी हुई है। वो कह रहा है कि कितने सालों के बाद उसकी पॉपुलेशन 35 मिलियन हो जाएगी, और हमने उसमें का आंसर को राउंड ऑफ करके लिखना है। समझ आ गई क्वेश्चन की? अब इसका गिवन लिख लेते हैं कि गिवन में क्या दिया उसने हमें। क्वेश्चन दी है P ऑफ T इज इक्वल टू 22 1.025 और इसकी पावर क्या है, T। अब इसमें हमने T फाइंड करना है, क्या चीज़, T फाइंड करना है, लेकिन PT का भी नहीं पता, इसका मतलब नहीं पता हमें, तो 2 अननोन पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं लेट कर लूँगा कि PT है P ऑफ T पढ़ते हैं इस तरह, P ऑफ X, G ऑफ X, इस तरह हम बेसिकली फंक्शंस पढ़ते हैं। अब इसमें मैंने कह दिया कि अब 35 मिलियन है पॉपुलेशन, कितने टाइम में होगी वो टाइम अब मैं निकाल लेना है। इसका वैल्यूज़ पुट करो, P ऑफ T की जगह मैं पुट कर दूंगा 35, 22, 1.025 T। अब ये 22 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 35 ओवर 22 1.025 और इसकी पावर क्या है, T। अब इसको डिवाइड कर लेना आप लोगों ने सिंपल कैलकुलेटर से, 35 डिवाइड 22, तो मेरे पास आ जाएगा ये 1.5909। डेसिमल के बाद 4 डिजिट लिखने हैं, 1.025 और पावर T। हमें T चाहिए, लेकिन T तो एक्सपोनेंट में पड़ा है। अगर मैं इसी का लॉग ले लूँ तो पावर में अगर कोई चीज़ है तो वो शुरू में नहीं आ जाती, तो ये करेंगे हम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लो दोनों तरफ लॉग, इसमें हमारे पास वैल्यू थी 1.025
025 इसकी पावर t, और इस तरफ है हमारे पास जो अभी कैलकुलेटर से निकाली थी 1.5909, ये हमारे पास वैल्यूज़ थी। अब इस पे ला ओपन करो, पावर ला t है, t कहाँ पे चला जाएगा, शुरू में आ जाएगा, t log 1.025, इसका हमने log कैलकुलेटर से निकाल लेना है, सिंपल लिखना है log 1.5909, तो मेरे पास आ जाएगा 0.2016। इसी तरह नेक्स्ट इस वाले टर्म का भी निकालें, log 1.025, ये आ जाएगा 0.0107। हमें t चाहिए, जो t के साथ टर्म है ये वैल्यू, ये मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जा क्या हो जाएगी, डिवाइड करो, इसको डिवाइड 0.2016 डिवाइड हो जाएगा 0.0107, तो मेरे पास आ जाएगा 18.84। अब उसने क्वेश्चन में कहा था कि इसको राउंड ऑफ करके नियरेस्ट वैल्यू लिखनी है, 8.84 1 के नज़दीक नहीं है, या ये 0 के नज़दीक है, 1 के नज़दीक है, मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख दूंगा अप्रॉक्सीमेट 19। समझ आइए। अब इसमें 19 साल के बाद, 2016 के बाद 19 साल के बाद पॉपुलेशन हो जाएगी 35 मिलियन। समझ आइए। अब हम 2016 का कहा था ना, उसमें इसमें ही हमने 19 को ऐड कर देना है, करो ऐड, क्योंकि ये साल उसी के बाद कि मतलब कि आबादी बढ़ रही है, अभी प्रेजेंट बढ़ रही है, तो कितने सालों के बाद 19 साल पे कौन सा सन बनेगा वो भी बताना है साथ उसको। हमने सिंपल ऐड कर देना 2016 में ऐड कर देना 19 को, तो 2035 इसमें पॉपुलेशन हो जाएगी 35 मिलियन। आप लोगों ने सिंपल यहाँ इंग्लिश में भी लिख देना, तो पॉपुलेशन विल बी 35 मिलियन इन 2035। समझ आइए। ये था हमारे पास चैप्टर 2 का रिव्यू एक्सरसाइज 2 का लास्ट वाला क्वेश्चन। समझ आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 3 सेट एंड फंक्शंस। ओके, अल्लाह हाफिज़।